दोस्तों मैं हम सूर्य है, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। डे 10 है, यानी कि सेकेंड वीक का संडे है। और डे 10 का प्रेडिक्शंस बताने से पहले पहले आपको ये बता दूं कि 7 दिन के ऑफिशियल कलेक्शन सामने आए, 8 दिन के ऑफिशियल कलेक्शन सामने आए, और 9वां दिन यानी कल का दिन क्या कमाई हुई, एक तो वो भी अपडेट, और आज 10वें दिन फिल्म क्या धमाल करने वाली वो भी अपडेट। पहले 6 दिनों का ऑफिशियल आंकड़ा जो मैंने आखिरी बार ऑफिशियली बताया था वो था 126.08 करोड़। 7वें दिन फिल्म ने 7.50 करोड़ की कमाई की और टोटल हो चुका है 7 दिन के बाद 133.58 करोड़। 133 करोड़ 58 लाख इस फिल्म ने पहले हफ्ते में कमाई की। सेकेंड फ्राइडे को इस फिल्म ने जो कमाई की, जो मैंने खुद कहा था कि 6 करोड़ कम से कम इसने कमाई की होगी, तो उस दिन इसकी कमाई थी 6.60 करोड़ यानी कि 6 करोड़ 60 लाख, और टोटल 8 दिन के बाद सेकेंड फ्राइडे के बाद हुआ था 140.18 करोड़, 140.18 करोड़। और कल की जो कमाई शनिवार को फिल्म बहुत तेजी से उछली, फिल्म को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और तकरीबन 30 से 35% तक का जंप इसने लिया। और ऑफिशियल आंकड़ा तो अभी तक आया नहीं, लेकिन किसी भी हाल में मैं 10 से 12 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया था, किसी भी हाल में फिल्म ने 9.5 से 10 करोड़ तक की कमाई कम से कम की होगी। और मैं अगर 10 करोड़ पकड़ के चलूँ, क्योंकि देखो कल रात के शोज में जिस तरह से बम्पर रिस्पॉन्स मिला फिल्म को इवनिंग और नाइट में, उससे ये क्लियर हो गया कि आज संडे भी बवाल होने वाला है। तो कल का हम अगर 10 करोड़ भी बेसिकली पकड़ते हैं तो फिल्म ऑलरेडी 150.18 करोड़ पहुंच चुकी है। 150 करोड़ तक का आंकड़ा इसने छू लिया है। अब बात करते हैं डे 10 की, यानी कि आज के दिन की। तो आज 13 से 15 करोड़ का प्रेडिक्शन है। आज फिल्म वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट यानी कि वाइल्ड वाइल्ड फायर जैसा रहेगी पूरी। आज ये कलेक्शंस और भी ज़्यादा जा सकते हैं, बट बहुत ही न्यूनतम तरह का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, 13 से 15 करोड़। अगर इस रेंज में कलेक्शंस फिल्म की कमाई होती है तो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन कमाई होगी। और ऐसा कलेक्शंस होने के बाद फिल्म का टोटल हो जाएगा आफ्टर 10 डेज 163.18 करोड़ से 165.18 करोड़, 163 करोड़ 18 लाख से 165 करोड़ 18 लाख। और कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कभी ना कभी हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन आके कहते हैं कि तू इसका कलेक्शंस फॉलो किया कर, उसके प्रेडिक्शंस फॉलो किया कर। लेट मी टेल यू, पूरे बॉलीवुड में या फिर जो भी प्रेडिक्शंस देते हैं उसमें से सबसे पहले और सुबह सुबह कोई भी माइकल ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्शन देता है। सबसे सुबह सबसे पहला प्रेडिक्शन किसी का आता है तो आपको पता वो बॉलीवुड क्रेजीज के सूर्या का, यानी कि मेरा प्रेडिक्शन आता है। और ऐसे प्रेडिक्शंस में रिस्क बहुत होते हैं, तो कई बार प्रेडिक्शंस ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन मेरे जितनी लॉजिक है, मेरी जितनी समझ है, मैं जितनी चीज़ें जानता हूं उस हिसाब से मैं प्रेडिक्शंस देता हूं। और कोविड के बाद से प्रोड्यूसर्स के जो आंकड़े हैं वो कई बार ट्रेड फिगर से 3 करोड़ 4 करोड़ ज़्यादा बताते हैं या 2 करोड़ ज़्यादा बताते हैं, उसमें मेरी गलती नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। प्रेडिक्शन मैं वैसे ही देता हूँ जैसे पहले देता आता था, लेकिन अब क्या होने लगा ना, पहले बोलते ना दाल में कंकड़ की जो मात्रा थी वो कम थी, अब दाल में कंकड़ की मात्रा ज़्यादा हो गई है, बस वो वाला सीन चालू है। इसलिए मेरे प्रेडिक्शंस पे या मेरे कलेक्शंस पे ज़्यादातर संदेह मत करना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ वो बताने की जो सच होता है। और अगर मेरे प्रेडिक्शंस पे अगर आप जाओगे और मेरे जो एस्टिमेट्स पर आप जाओगे, ऑक्यूपेंसी एस्टिमेट्स पर, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं ट्रेड के हिसाब से। फिलहाल ऑफकोर्स प्रोड्यूसर्स के हिसाब से होते थे, अभी भी कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर्स वही मैं बता रहा हूँ दाल में कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होगी, उस तरह से चीज़ें थोड़ा अब कर रहे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। किसी भी फिल्म की बात ले लो, ऐसे नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर फिल्म को लेकर मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसलिए मुझे कोई अच्छा अगर करता है, कोई अच्छी अगर बात करता है, बहुत समझ वाली बात करता है, बहुत जेन्यून है, तो उसे मैं फॉलो करता हूँ, ज़रूर करता हूँ। लेकिन कोई अंधा मेरे को अगर रास्ता दिखाएगा तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा। चलिए, कितना है।